हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनली देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो पाकिस्तान में होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, उसका आज फाइनली आईसीसी ने एक अप्रूवल दे दिया है। हालांकि अभी कहीं डॉक्यूमेंट के रूप में आया नहीं है, लेकिन खबर मिली है दुबई से मीटिंग में कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को, जो ये नकवी जो है चिल्पों मचाया हुआ था, उसकी सारे डिमांड, उसको कोई पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सारा डिमांड रिजेक्ट कर दिया है। और हाइब्रिड मॉडल में इंडिया के सारे मैच अब यूएई में होंगे, दुबई में। तो इस चीज़ का अप्रूवल हो गया है। इसके पहले एक बढ़िया चीज़ आपको ये बताते हैं कि नकवी ने पूरी कोशिश किया कि किसी भी तरह इंडिया को पाकिस्तान में लाया जाए। उसके लिए उसने ऑफर किया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को 20 ओवर्स वाले मैच में कन्वर्ट करके दिन में करा देते हैं, और इंडिया की टीम दिल्ली से या अमृतसर से कहीं से भी आके दिन में ही खेल के चली जाएगी वापस। जिस दिन उसका मैच होगा लाहौर में खेलेगी और वापस चली जाएगी। और T20 मैच नॉर्मली डे नाइट मैच होता है, लेकिन वो दिन में भी कराने को तैयार था लेकिन नकवी। लेकिन आईसीसी ने जो पहले से डिक्लेयर था कि नहीं 50 ओवर मैच होगा, तो सारे उसकी डिमांड डिक्लाइन कर दिया। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। और इंडिया का जो हाइब्रिड मॉडल का जो था ऑफर कि हम तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो उस कारण से अब सारा इंडिया का मैच सारी टीमें जाके दुबई में खेलेंगी। और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर इंडिया रहती है तो वो भी दुबई में होगा। पाकिस्तानियों को मिला क्या है इस सारे नेगोशिएशन में कि 2026 में जब इंडिया में मैच होगा, तो उस समय कोलंबो में इनका जो ग्रुप मैच होता है, लीग मैच जो ग्रुप वाला होता है, वो इंडिया जाके कोलंबो में इनके साथ खेलेगी। मतलब अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल फाइनल में आने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए इंडिया उस बात पे ज़्यादा सीरियस भी नहीं है कि फाइनल और सेमीफाइनल मैच कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, क्योंकि इनको तो आना ही नहीं है, ये तो पहले बाहर होने वाले हैं। तो वो कोलंबो में इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोलंबो में हो या कहीं भी हो। तो व्यूवरशिप तो उतना ही आने वाला है मैच का। तो एक इनका लीग मैच जो है, ग्रुप का मैच इंडिया पाकिस्तान का, वो कोलंबो में खोला जाएगा, खेला जाएगा। कुल मिला करके यही इनको एक पाकिस्तान पीसीबी को गेन हुआ है। और ये एजाज बकरी बहुत बक रहा है, उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, और नकवी का गुणगान कर रहा है कि क्या पता नहीं नकवी ने क्या तीर चला दिया, क्या तोप चला दिया। तो इस एजाज बकरी एकदम गधा ही हो गया है दिमाग से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बकबक करता है, बहुत बोलता है। इसको समझ, इंडिया चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान आए इंडिया में। ना हमारी गवर्नमेंट चाहती है, ना हमारी पब्लिक चाहती है। ये एजाज बकरी गवर्नमेंट को भी लपेट रहा है, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट को। तो इतना बेवकूफ़ आदमी है। तो अब ये नकवी का जो आखिरी एफर्ट था कि इस सिटी 2025 को 20 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इंडिया को वो मैच दिन में कराया जाए लाहौर में। इंडिया का मैच डे नाइट मैच नहीं, सिर्फ दिन में कराया जाए, ताकि इंडिया वाले दिन में आए लाहौर में और मैच खेल के 3-4 घंटे में फिर वापस चले जाएं। लेकिन कोई भी इनकी बातें मानी नहीं गई, क्योंकि इंडिया को वहां जाना ही नहीं था पाकिस्तान में किसी भी कीमत पे। तो ये सब बात का कोई मतलब ही नहीं था। पता नहीं नकवी जानता हो, अब अपना फेस सेविंग के लिए सब कुछ कर रहा था। तो फाइनली ये हो गया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी होगा, हाइब्रिड मॉडल में होगा। करीब 10 मैच पाकिस्तान में होगा और 5 मैच दुबई में होगा, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल एंड फाइनल। इन केस अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में नहीं आती है, तब हो सकता है कि कोई एक सेमीफाइनल लाहौर में भी कराया जाए। तो उससे तो हमें क्या मतलब है, अगर हमारी टीम ही नहीं वहाँ, तो जहाँ मर्जी है वहाँ कराए। अब ये पाकिस्तानी को अपनी औकात समझ में नहीं आती, बहुत चिल्पों चिल्पों मचाते रहते हैं। हाँ, इस बार के इनके रवैया से आईसीसी सबक तो सीख गई है। इनको हाँ एक और प्रॉमिस किया गया है, कोई आईसीसी का कोई दूसरे टूर्नामेंट का एक आध मैच इनके यहाँ खिलवाया जाएगा। हो सकता है कि अपने वोमेंस वाला आईसीसी कोई टूर्नामेंट की होस्टिंग इनको एक आध दो मैच की दी जाए, वो भी इनसे कमिट किया गया है। ये एजाज बकरी चिल्ला रहा है कि जब इंडिया में मैच होगा T20 वगैरह का, तो आईसीसी टूर्नामेंट होगा, तो फाइनल सेमीफाइनल भी
आईसीसी ने बोल दिया बाहर खेला जाएगा श्रीलंका में। इसको इतनी अकल नहीं है। ये कभी इंडिया मानेगी ये बात? अगर इंडिया, देखो, अगर इंडिया फाइनल में या सेमीफाइनल में नहीं रहती है, भले आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया में ही हो रहा है, तब इंडिया वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं, जहां मर्जी वहां कराओ। लेकिन अगर इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल में रहेगी तो एजाज बकरी तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए गए, वो मैच इंडिया में ही होगा, कोई उसको रोक ही नहीं सकता। और रही बात कि जो इंडिया में तुम्हारे चरण ना पड़े तो बहुत अच्छा है, तुम सारे मैच जाके कोलंबो में खेलो, तो कोई इंडिया वालों को कोई शौक नहीं कि तुम इंडिया में आके खेलो। तुम लोग की नफरत जो है ना तुम्हारे दिल में जो इंडिया के लिए, वो सब हम लोग को पता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये आउटकम यही रहा। अब ये चैप्टर एक तरह से बंद हो गया है। एक दो दिन में अपना अपना ये बीसीसीआई वगैरह पीसीबी सब तो एग्री कर गए हैं, तो आईसीसी 2 दिन में आपके यहाँ सब रिटर्न में भी आ ही जाएगा उसका सारा चीज जो है। और इनको इंडिया ने कोई लिख के नहीं दिया है कि इंडिया में आईसीसी टूर्नामेंट होगा तो उसका सेमीफाइनल या फाइनल भी बाहर खेला जाएगा, कुछ नहीं लिख के दिया है, जिसके लिए दुनिया भर का बकवास कर रहे थे ये। तो नकवी का बिगेस्ट फेल्योर है वो। इंडिया पाकिस्तान का मैच कोलंबो में होगा, इसको अपनी जीत माने या हार माने, जो भी माने ये अभी एजाज बकरी चिल्पों करना बंद कर दे। अभी देखिए ये, अभी मैं आपको वीडियो इसका सुनाऊंगा, देखिएगा मेरा वीडियो आगे। ये हमारे देश की सरकार को भी लपेट रहा है, ये देश के हमारे पॉलिटिकल अफेयर में भी बकबक कर रहा है ये अपने काम से। इसको बकरी को ये नहीं समझ में आता कि इसके देश को चला कौन रहा है। आर्मी चला रही है कि इसका शहबाज शरीफ चला रहा है? इसको खुद पता है, इसकी हिम्मत है आर्मी के खिलाफ एक शब्द बोल दे, इसको इंडिया के आर्मी चीफ का नाम मालूम होगा? तो इतना बकवास करे। तुम्हारे देश में कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारा आर्मी चीफ मुनीर जो एक धमकी दे तो तुम लोग पेशाब कर दो, और चले हो इंडिया के बारे में बकबक करने। तुम्हारा ये शहबाज शरीफ की कोई औकात है आसिम मुनीर के आगे? बस उसकी उठाता रहता है हमेशा, आर्मी चीफ की किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर बन के ऐश करता रहे, और उसके हाथ में कोई पावर तो है नहीं। उधर इमरान खान का देखिए, उसको जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा हुआ है। तुम्हारे अपने देश का देखो, हमारे देश के सिस्टम गवर्नमेंट के बारे में बकबक करना बंद करो एजाज बकरी। तो फ्रेंड्स, ये आज ये सिटी 2025 का ये गलत जगह पे होस्टिंग दे ही दिया था आईसीसी ने, लेकिन आज उसका चैप्टर बंद हो गया। अब जो है 70-80 दिन बाद रह गया है, अब मैच होगा। जिस तरह से पहले से चला आ रहा था उसी पैटर्न में मैच होने वाला है, और पीसीबी की कोई डिमांड मानी नहीं गई है। इनको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। पैसे के लिए तो हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं ना, सब मना कर दिया आईसीसी ने, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो फ्रेंड्स, एजाज बकरी का आगे देखिए क्या पापा कर रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अपने रिलेशंस मरासिम रखना चाहता है। ये जय शाह ने ये जो सारा कुछ किया है, या उनकी छत्र छाया के नीचे ये हो गया ही क्या, ये ऐसे हो गया है? सिर्फ मसला वोट बैंक का है, मसला उस आइडियोलॉजी का है जो इस वक्त इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट बैठी हुई है। आप तो बांग्लादेशियों को पढ़ गए हो। आज आपकी लोकसभा के अंदर, पता नहीं आपकी राज्यसभा के अंदर क्या कुछ बांग्लादेश के बारे में बोला गया है। आप अच्छे पड़ोसी हो, आपको हर पड़ोसी तंग करना शुरू हो जाता है। आप अपने एक्शंस नहीं देखते हैं। एक अच्छी खासी एक क्रिकेट बची हुई थी, उस क्रिकेट में भी आप लोगों ने पॉलिटिक्स को इस हद तक आगे लेके आए हो कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के मुल्क में जाके स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया है। और मैंने आपको कल परसों तरसों पिछले 5-6 दिन से, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई आईसीसी की बात नहीं मान रहा था, कोई इनकी पाकिस्तान डायलॉग छोड़ के आ रहा था, पाकिस्तान एक ही बात कर रहा था कि हम इंडिया के साथ किसी भी सतह के ऊपर स्पोर्ट्स के जो अपने रिलेशंस हैं वो खत्म कर देंगे, क्योंकि सोने की चिड़िया इंडिया पाकिस्तान गेम। अगर इंडिया पाकिस्तान गेम सोने की चिड़िया ना होती तो पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑफर की कि हमें इनके पूल में ना रखो, हम अपने तीनों मैचेस बतौर होस्ट कंट्री यहां खेलना चाहते हैं। एक काम करना 2026 के T20 वर्ल्ड कप में ना, मैं मशवरा दे रहा हूं इंडियंस को कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पूल मैच ना रखना, ताकि आपको कोलंबो आके खेलते हुए शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जो